Good morning, students. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Due to COVID-19, Mahasapura School are starting an online education. Today, in this video, I will continue subject economics of standard 12. Chapter number 4, banking and monetary policy. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो वीडियो शूट किया था उस वीडियो के अंदर हमने कॉमर्शियल बैंक के टाइप्स जो है वो कंप्लीट किए थे और उसके जो फंक्शंस है उस फंक्शन के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। टोटल बैंकिंग के टू टाइप्स है, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल बैंक क्या है और किस तरीके से काम करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ पेज नंबर 39 पर 4.2.2 में दिया गया है सेंट्रल बैंक। देयर एक्सिस्ट अ सेंट्रल बैंक इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सेंट्रल बैंक कंट्री के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर देखने को मिलती है। पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर सेंट्रल बैंक जो है वो होती है। विच मैनेज, इवेल्युएट एंड रेगुलेट द बैंकिंग एक्टिविटीज इन द एंटायर कंट्री। सेंट्रल बैंक का काम ये है कि कंट्री के अंदर जितनी भी बैंक है उस हर एक बैंक को रेगुलेट करना, मैनेज करना और इवेल्युएट करना, ये सारा का सारा काम किसका है? सेंट्रल बैंक का है। आगे दिया है बिसाइड्स अ सेंट्रल बैंक प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कस्टमर्स ऑफ वेरियस बैंक एंड द जनरल पब्लिक। सेंट्रल बैंक का काम ये भी है कि वो अपने कस्टमर को प्रोटेक्ट भी करती है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, उसके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है। आगे दिया गया है आरपी कैंट डिफाइंड एज अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन आरपी कैंट ने बताई है। क्या बताई है? द इंस्टीट्यूशन चार्ज विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर। सेंट्रल बैंक यानी कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट जो मार्केट के अंदर मनी का सप्लाई मेंटेन रखे, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करने की कोशिश करे, साथ में वो पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और वेलफेयर के बारे में भी सोचे, ऐसी इंस्टीट्यूट यानी कि सेंट्रल बैंक। हेंस अ सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक ऑफ कंट्री। सेंट्रल बैंक क्या है? हर एक बैंक के अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक यानी कि हेड ऑफ द बैंक, मेन बैंक है। ओके, नाउ पेज नंबर 40 पर दिया गया है 4.2.2.1 के अंदर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेंट्रल बैंक इन इंडिया इज नोन एज आरबीआई। इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक है। आगे दिया गया है आरबीआई। आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो इंडिया के अंदर आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था। आगे दिया है जब 1935 को आरबीआई का जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ तब ₹5 करोड़ के प्राइवेट कैपिटल के साथ उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया हुआ था। और आरबीआई 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज्ड हुई थी। ओके, तो ये थे एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स। और अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या है? आरबीआई के टोटल 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, मॉनेटरी फंक्शंस एंड नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। मॉनेटरी फंक्शंस के टोटल 5 पॉइंट्स है। करेंसी इश्यू, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड लेंडर्स लास्ट रिसोर्ट, फोर्थ वन इज क्रेडिट कंट्रोल, फिफ्थ वन इज कस्टडी ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज। मॉनेटरी फंक्शंस यानी कि ऐसे फंक्शंस के मनी को मैनेज करना, ऐसे फंक्शंस को कहते हैं मॉनेटरी फंक्शन। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन दिया है करेंसी इश्यू। टेक्स्ट बुक में दिया गया है आरबीआई हैज सोल राइट्स टू इश्यू नोट ऑफ डोमिनेटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ₹2 एंड एबो। आरबीआई ₹2 और उससे एबो की जितनी भी नोट है वो सारी की सारी नोट इश्यू करती है। कौन? आरबीआई। और करेंसी नोट ऑफ ₹1 and all currency coin are issued by the finance ministry of government of India। ₹1 की नोट और करेंसी कॉइन जितने भी है वो सारे के सारे मार्केट के अंदर इश्यू कौन करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर। आगे दिया गया है बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹1 नोट and currency coins is done by the RBI।
जो 1 रुपीस की नोट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लस करेंसी कॉइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन करता है? आरबीआई खुद करता है। नाउ सेकंड वन इज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, हर एक बैंक को भी सपोर्ट करती है। किस तरीके से सपोर्ट करती है? तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, द आरबीआई इज अ बैंकर्स एंड एडवाइस एंड एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। आरबीआई क्या करती है? एडवाइजर है, वन टाइप ऑफ एडवाइस प्रोवाइड करती है इसको, गवर्नमेंट को और बैंक को। आरबीआई एक वन टाइप ऑफ एजेंट भी है जो गवर्नमेंट और हर एक बैंक को सपोर्ट करती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करती है। आगे दिया है आरबीआई इट मैनेज द गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड करेंसी कॉइन्स एंड नोट ऑफ ₹1 एंड आल्सो प्रोवाइड लोन टू द गवर्नमेंट। आरबीआई बॉन्ड को मैनेज करती है, गवर्नमेंट अकाउंट को मैनेज करती है, करेंसी कॉइन एंड ₹1 का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है या जो भी कुछ मैनेजमेंट है वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और साथ में अगर जो गवर्नमेंट को लोन की जरूरत हो तो लोन भी प्रोवाइड करती है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ थर्ड वन इज बैंकर्स बैंक एंड लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। कई बार ऐसा होता है कि जो बैंक होती है, बैंक के पास कई बार मनी की शॉर्टेज होती है, तो उस टाइम में सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है बैंक को? आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो बैंक का एक लास्ट रिसोर्ट है, लास्ट ऑप्शन है। किसी भी बैंक को कुछ भी जरूरत हो सपोर्ट की तो आरबीआई जो है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आगे दिया है द आरबीआई इज अ बैंकर एंड रेगुलेट ऑल द शेड्यूल्ड बैंक इन द कंट्री। आरबीआई कंट्री के अंदर जितनी भी शेड्यूल्ड बैंक है उस हर एक शेड्यूल्ड बैंक को मैनेज करती है। और साथ में क्या क्या मैनेज करती है आरबीआई? कैश रिजर्व ऑफ बैंक मैनेज करती है, डिटरमिनेट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का जो डायरेक्शन है वो भी प्रोवाइड करती है किसको? बैंक को, एंड डायरेक्ट द क्रेडिट पॉलिसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ऑल बैंक। ये सब कुछ मैनेज करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। इट इज आल्सो अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट द शेड्यूल्ड बैंक इन केस ऑफ द इमरजेंसी। किसी भी बैंक को इमरजेंसी सिचुएशन में मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम में आरबीआई हर एक शेड्यूल्ड बैंक को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसीलिए कहा गया है बैंकर्स बैंक एंड लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। नाउ फोर्थ वन इज क्रेडिट कंट्रोल। ये बैंक क्रेडिट कंट्रोल भी करती है, क्रेडिट क्रिएशन भी करती है। लास्ट हमने जो वीडियो शूट किया था उसमें पॉइंट क्रेडिट क्रिएशन के बारे में डिटेल्स में जो है हमने डिस्कस किया हुआ था, इसलिए इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल देखते क्या कहा गया है, द आरबीआई कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड अ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई मार्केट के अंदर मनी का जो सप्लाई है उसे मेंटेन भी करती है और मार्केट के अंदर न्यू मनी का फ्लो इंक्रीज हो उसके लिए क्रेडिट क्रिएशन भी करती है। नाउ लास्ट वन इज कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उसको मैनेज करना, उसे संभाल करके रखना और उसे मेंटेन करना। कस्टडियन यानी कि मेंटेन करना। तो फॉरेन एक्सचेंज जितने भी है उसको मेंटेन करने का काम भी किसका है? आरबीआई का है। फॉरेन करेंसी के जितने भी रुपीस आए उस रुपीस को संभाल करके रखना, वापस उस कंट्री के अंदर भेजना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितने भी रुपीस है उसका अकाउंटिंग रखना, ये सब कुछ काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। टेक्स्ट बुक में दिया है द आरबीआई हैज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ रुपीस वाइस अदर करेंसी अंडर द फिक्स्ड चार्ज रेट रिजीम। यानी कि एक्सचेंज रेट इस पर फिक्स्ड रखा जाए तो उस टाइम में आरबीआई एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड करती है। साथ में आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज का जो स्टॉक है उस स्टॉक को मेंटेन भी करती है और फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होता है। तो इस तरीके से आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करती है, मैनेज यानी कि कस्टडियन करती भी है। तो ये थे मॉनेटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई। नाउ सी नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जिसके टोटल 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट वन इज अ रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजर फंक्शंस, सेकंड वन इज अ प्रमोशनल फंक्शंस, थर्ड one is a financial inclusion and
development. Now see in details. First one is a regulatory and supervisory function. RBI supervise the function of entire financial and money market. RBI जो है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर मनी मार्केट और फाइनेंस फंक्शन को सुपरवाइज भी करती है। मनी का फ्लो मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो उसके लिए कोशिश भी करती है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच इंक्लूड ब्रांच एक्सपांशन, बैंक की जो ब्रांच है उसको एक्सपांशन करना हो तो भी आरबीआई उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइन भी प्रोवाइड करती है। मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक को किस मेथड से काम करना चाहिए और किस मेथड से काम नहीं करना चाहिए तो वो पूरा का पूरा डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्किंग ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन वर्किंग फाइनेंशियल बैंक, इस सबको आरबीआई रेगुलेट करती है, गाइडलाइन प्रोवाइड करती है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। नाउ सेकंड वन इज अ प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शंस के अंदर ये बताया गया है कि ये फंक्शन ज्यादातर कस्टमर्स के लिए है। आज के टाइम में बहुत सारे पीपल्स ऐसे भी है इंडिया के अंदर जिन्होंने बैंक के अंदर अभी तक अकाउंट ओपन करवाया भी नहीं है, तो उससे इंस्पायर करना किसका काम है? आरबीआई का काम है। आरबीआई क्या करती है? हर एक पीपल को इंस्पायर करती है कि चलो आप हमारी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाओ, आपको बैंक के अंदर ये बेनिफिट मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये सब कुछ गाइडलाइन जितनी भी है या गाइडेंस की जरूरत हो तो आरबीआई प्रोवाइड करती है। किसको? पीपल को। आगे दिया है even today there are many peoples in India who do not hold a bank account. इंडिया के अंदर बहुत सारे पीपल ऐसे जिन्होंने अभी तक बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाया है और वो लोग क्या करते हैं? They depend on the unorganized money market for their credit need. अगर उसको लोन की जरूरत हो तो वो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के ऊपर डिपेंड है, यानी कि किंग के ऊपर या तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके ऊपर जो साहूकार पर्सन है, रिच पर्सन है, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। आगे दिया गया है make business a related payment in cash rather than by check owing it's which difficult to know the exact value of transaction. आज के टाइम में अगर आप जो है बैंक के अंदर अकाउंट ओपन नहीं करवाओगे तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो बैंक के अंदर नोट होगा नहीं। तो जो भी पीपल ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक बैंक के अंदर अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, कैश के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर नेशनल इनकम कितनी है कितनी नहीं है वो एग्जैक्ट आइडियाज हम जो है वो नहीं कर पाएंगे। आगे दिया है आरबीआई ये भी काम करती है मार्केट के अंदर हर एक पर्सन को अवेयरनेस प्रोवाइड करना, साथ में नई ब्रांच जो है रूरल एरिया के अंदर ओपन हो उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करना, ये सब कुछ काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ थर्ड वन इज अ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर दिया गया है इट प्रोवाइड अ स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी टू द प्राइमरी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर। आरबीआई प्राइमरी सेक्टर को भी जो है वो लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन प्रोवाइड करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटी छोटी कंपनी है उसको लोन प्रोवाइड करती है, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को भी लोन की जरूरत हो तो वो भी प्रोवाइड करती है, ट्रेडिशनल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इस तरीके से आरबीआई हर एक पर्सन को या तो इंस्टीट्यूट को जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करती है और नॉन फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती है। आगे दिया गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर इन द प्रेजेंट टाइम आरबीआई द प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, आज के टाइम के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना है उसको मैनेज कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उसे मैनेज करता है। आगे दिया है आरबीआई आल्सो वर्क टुवर्ड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर्स के जो राइट्स है उसे प्रोटेक्ट करना और उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना वो काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। ये स्टूडेंट्स आज हमने सेंट्रल बैंक के दोनों ही फंक्शंस कंप्लीट किए, मॉनेटरी फंक्शंस एंड नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच। जय माता दी।